हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करने के लिए, जो कि है मिक्स दाल। दाल को बनाना सभी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये रेसिपी सभी का मन जीत लेती है। दाल एक न्यूट्रिशियस डिश होती है जो कि चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर इसके बिना भी हम इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 तरीके की दाल ली है। पॉसिबल हो तो आप भी ये कॉम्बिनेशन रखिएगा। यहाँ पर मैंने धुली उड़द, अरहर, चना, मसूर और मूंग की दाल ली है। दाल को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद मैंने इसको कुकर में रखा है उबलने के लिए। देखिए, एक उबाल आने के बाद जो इसकी इम्प्यूरिटी है वो मैं हटा लूंगी। ऐड करूंगी मैं इसमें आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद 3 सीटी हम अपनी दाल में लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका तड़का रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने मिनी चॉपर में यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा ही अदरक और एक मीडियम साइज की प्याज ले ली है। इन सबको मैं बारीक चॉप कर लूंगी। देखिए, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। इतना बारीक हमें अपनी प्याज को रखना है। यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्च ली हैं और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। ये गर्म होने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरा जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो एक साबुत लाल मिर्च तोड़कर मैं इसमें डाल लूंगी और सौटे कर लूंगी। अब इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। देखिए, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा ही चम्मच मैंने नमक लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे कटे हुए टमाटर। टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। 5 से 10 मिनट तक के लिए हमें ये मसाला पकाना है। यहाँ पर मैंने इसको ढककर पकाया है। आप भी ढककर ही पकाइएगा। जब तक हमारा तड़का रेडी होगा फ्रेंड्स, तो मैं दाल को चेक कर लूँगी। देखिए, दाल अच्छे से गल चुकी है। इधर हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है। दाल को तड़के में ऐड कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक के लिए और पकाना है। ऐसा करने से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर पकाइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर दूंगी इसमें बारीक कटा हरा धनिया। इससे दाल का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। फ्रेंड्स, आप भी एक बार मेरी तरह से इस दाल को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। आई होप मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।